बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आईडीएलई का इंटरफेस एक्सप्लोर किया था। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे आईडीएलई को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम अपना पाइथन का एक फंक्शन है प्रिंट का फंक्शन, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो स्क्रीन पे चलते हैं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईडीएलई को ओपन कर लेते हैं। आईडीएलई को हमने ओपन किया। तो आईडीएलई को बेटा इस्तेमाल करने के बेसिकली बुनियादी तौर पे दो मोड होते हैं, एक है इंटरेक्टिव मोड और दूसरा है इसका स्क्रिप्ट मोड। ये जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये इसका इंटरेक्टिव मोड है। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका स्क्रिप्ट मोड भी देखेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, आपको एक एक स्टेटमेंट लिखनी होती है। आप जैसे स्टेटमेंट लिखते हैं, एंटर का बटन प्रेस करते हैं, तो साथ ही आपको जो है वो आईडीएलई का इंटरप्रेटर जो है ये क्या करता है, उस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके आपको साथ ही आउटपुट दिखा देता है। तो इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल छोटा-सा हो, 1-2 लाइनों का हो, तब हम नॉर्मली इंटरप्रेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं। आपका ये जो इंटरैक्टिव मोड है सॉरी, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि अगर आपके पास एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और आप चाहते हैं कि वो सारी एक साथ इस्तेमाल हों, तो वहाँ पे फिर जो है वो आईडीएलई का स्क्रिप्ट मोड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इन दोनों मोड्स को जो है वो इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम बेसिकली इंटरैक्टिव मोड को इस्तेमाल करते हुए जो है वो प्रोग्राम लिखेंगे। और इंटरैक्टिव मोड में आपको ऐसे ही फ़ील होता है जैसे आप बेसिकली 2 लोग जैसे आपस में बात करते हैं, तो आप एक बंदा मैसेज टाइप करता है, सेंड करता है, तो आगे से रिस्पॉन्स आता है। तो ये भी बेसिकली इसी तरह से काम करता है। क्योंकि ये इंटरप्रेटर है तो ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। तो आज इंशाल्लाह हम प्रिंट के फंक्शन को पहला प्रोग्राम बना के साथ देखते हैं और साथ देखते हैं कि प्रिंट का फंक्शन जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सो प्रिंट के फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो क्या है? प्रिंट के फंक्शन को अगर मैं सादा से अल्फाज में बताऊँ तो बेसिकली प्रिंट का फंक्शन जो है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में जितने भी मैसेजेस या वैल्यूज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उन वैल्यूज़ या मैसेजेस को अगर हम स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम जिस फ़ंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उस फ़ंक्शन को प्रिंट का फ़ंक्शन कहते हैं। सो प्रिंट के फ़ंक्शन को इस्तेमाल करने के वेरियस तरीके हैं, तो हम इन सब तरीकों को इंशाल्लाह वन बाय वन जो है वो सीखेंगे। तो मैं हर एक मेथड को जो है वो एक्सप्लेन भी करूँगा, उसका सिंटैक्स भी बताऊँगा और साथ ही साथ मैं उसका साथ ही प्रोग्राम करके उसको आपको बता दूँगा कि उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो हम पाइथन का प्रिंट का फंक्शन जो है इसको सीखने जा रहे हैं और इसका पहला जो मेथड है वो हम सीखेंगे कि पाइथन के अंदर प्रिंट का जो फंक्शन है इसको इस्तेमाल करते हुए अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है तो वो मैसेज किस तरह से डिस्प्ले करवाया जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ साथ ही, ताकि आपको जो है वो मैं सिंटैक्स भी बता सकूँ। तो इसका पहला मेथड हम देख रहे हैं कि अगर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है उसको किस तरह से डिस्प्ले करवाया जाता है। सो मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए आप प्रिंट के फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, उसका सिंटैक्स है, आपने प्रिंट को स्मॉल लेटर में लिखना है, फिर आपने ओपनिंग पैरेंथेसिस लगानी है, उसके बाद ओपनिंग डबल कोट लगाने हैं। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो मैसेज है या जो स्ट्रिंग है वो आपने टाइप करनी है, जो भी आप मैसेज या स्ट्रिंग स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। उसके बाद डबल कोट क्लोज करते हैं और अपनी जो पैरेंथेसिस हैं इनको भी आप क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी मैसेज या स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर जब प्रोग्राम चले तो लिखा हुआ आ जाए हेलो वर्ल्ड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। अपनी ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग कोट, इसके बाद लिखा हेलो वर्ल्ड। ये मैं एज इट इज़ इसको मैसेज को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। डबल कोट बंद किए और एंड पे ये पैरेंथेसिस क्लोज कर दी। और इस स्टेटमेंट के जब बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर क्या लिखी आ जाएगी, हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे हम प्रिंट के फंक्शन को लिख के चेक कर लेते हैं। सो प्रिंट इसके बाद ओपनिंग कोट और सॉरी ओपनिंग पैरेंथेसिस और ओपनिंग कोट के अंदर हम क्या करेंगे,
यहाँ पे अपना मैसेज लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, और फिर डबल कोट जो है वो अपने क्लोज भी करने हैं और ब्रांचेस को क्लोज भी करना है। आप जैसे ही एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये देखें आपको जो आपके प्रोग्राम की आउटपुट है वो मिल जाएगी, और वो आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा प्रिंट का पहला जो है वो बेसिकली मेथड है, जिसमें हमने देखा है कि कोई भी मैसेज एज इट इज़ अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो उसको कैसे डिस्प्ले करवाया जा सकता है। देखिएगा जैसे ही हम प्रॉम्प्ट लिखने के बाद एंटर करते हैं तो आउटपुट आ जाती है, और आउटपुट के बाद दोबारा से ये सिंबल आ जाता है पाइथन प्रॉम्प्ट का। यहाँ पे हम दोबारा जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, कोई प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अब मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, पाइथन इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, पाइथन इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, ये मैंने लिखा और एंटर किया। तो ये देखें आपके ये आउटपुट आ गई है, पाइथन इज़ एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स ये पहला मेथड है, आप कोई भी मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो जैसे आप प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। हम दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, और दूसरा मेथड है प्रिंट का कि अगर हमने कोई वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो उस वैल्यू को किस तरह से प्रिंट किया जाएगा। सो वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमारे पास प्रिंट का फंक्शन जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल्स को बनाने का तरीकाकार और वेरिएबल का पता होना चाहिए। तो वेरिएबल को आगे जाके डिटेल से देखेंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर हम क्यों बनाते हैं। वेरिएबल इसलिए बनाते हैं ताकि प्रोग्राम का डेटा या इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर किया जा सके। सो इट्स मीन डैट के प्रोग्राम का डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल बनाने का तरीकाकार क्या है, वेरिएबल बनाने का तरीकाकार ये होता है पाइथन में, बड़ा सिंपल है। आपने वेरिएबल का नेम लिखना है, उसके बाद आपने इक्वल का साइन लगाना होता है, देन उसको आपने कोई वैल्यू दे देनी होती है। अब जैसे ही कोई वैल्यू देते हैं तो वो जो वैल्यू है उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है। देन उस वैल्यू को फिर प्रिंट के ज़रिए हम प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन पे। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो वेरिएबल के बारे में जितना सिर्फ मैंने बताया है इतना ही याद रखना है। तो जो मैंने वेरिएबल का तरीका बताया है क्रिएट करने का, वो क्या बताया है कि हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर उसको कोई वैल्यू दे देते हैं। तो ये बेसिकली वेरिएबल क्रिएट करने का सिंटैक्स है। अभी के लिए इतना करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब वेरिएबल का टॉपिक आएगा तो हम इसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। देन आपने क्या करना है, इसका सिंटैक्स के मुताबिक अगर देखें तो वेरिएबल, लेट्स से मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ एज का। मैंने एज नाम रखा वेरिएबल का, उसके बाद इक्वल का साइन लगाया। देन वेरिएबल के अंदर जो है वो मैं लेट्स से स्टोर कर देता हूँ 20। तो ये एज के अंदर जो है वो 20 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो 20 वैल्यू है ना, एज के वेरिएबल के ज़रिए प्रिंट की जाए। तो इसके लिए प्रिंट का सिंटैक्स क्या होगा, वो पहले जो हमने सिंटैक्स देखा है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। तो इस सिलसिले में प्रिंट का सिंटैक्स होगा, प्रिंट आपने लिखना है स्मॉल लेटर में वंस अगेन। उसी तरह से आपने ब्रांचेस लगानी है, ब्रांचेस के अंदर डबल कोट्स लगाने हैं। सॉरी, यहाँ पे चूंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे। यहाँ पे प्रिंट में आपने क्या करना है, जब वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो इसका सिंटैक्स है कि यहाँ पे आप वो वेरिएबल पास कर देते हैं। वेरिएबल पास करने का मुराद है वेरिएबल का नेम। यहाँ पे वो वाला वेरिएबल आप लिख देते हैं जिसकी वेरिएबल की वैल्यू आपने क्या करनी होती है, डिस्प्ले करनी होती है। तो इस सिंटैक्स के मुताबिक हम देखते हैं। तो हमने एज की वैल्यू को प्रिंट करना है तो प्रिंट यहाँ पे डबल कोट। सो डबल कोट के अंदर वेरिएबल का नेम है एज। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो जो एज की वैल्यू है 20 वो डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। एज जो है ये लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। वंस अगेन बेटा यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए जब वेरिएबल का नेम लिखना है तो वो डबल कोट्स में नहीं लिखना। ठीक है, चलें इसको हम अब चेक करते हैं। सो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एज इज इक्वल टू 20। ये मैंने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ प्रिंट के फंक्शन के ज़रिए। सो ये प्रिंट का फंक्शन लगाया। प्रिंट के फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, वेरिएबल का नेम पास कर देना है। ये मैंने वेरिएबल का नेम पास कर दिया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो स्क्रीन पे 20 प्रिंट हो जाएगा।
एज प्रिंट नहीं होगा। ये देखिएगा, यानी एज हमारा वेरिएबल का नेम है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी, जबकि एज लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। सो ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ गया है प्रिंट में, जो हमारे पास एज की वैल्यू थी वो आ गई है। इसी तरह लेट से मैं प्रिंट के अंदर जो है दो कांस्टेंट वैल्यूज़ को अगर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं दो कांस्टेंट वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देता हूँ। ये देखिएगा, मैं एंटर करता हूँ तो ये दो कांस्टेंट वैल्यूज़ को ऐड कर देता है। सो इट्स मीन डैट जब आपने कोई वेरिएबल लिखना है या आपने कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है, जैसे कोई नंबर हो सकता है, तो आपने उसको डबल कोट में नहीं लिखना होता। तो ये हमारे पास प्रिंट के दो सिंटैक्सेस हमने देखे हैं। तीसरा सिंटैक्स है पहले दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल का नाम भी वेरिएबल की वैल्यू भी आए और साथ में कोई मैसेज भी आए। जैसे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ योर एज इज आगे एज 20 लिखी आ जाए, तो इसमें अब प्रिंट के अंदर हमें दो चीज़ें पास करनी है, एक है मैसेज हमारा, दूसरा है वेरिएबल की वैल्यू। तो इस सूरत में हमारे पास जो सिंटैक्स है प्रिंट का वो क्या हो जाएगा, इस सूरत में प्रिंट का सिंटैक्स हो जाएगा प्रिंट, आपने शार्ट कमांड लगानी है, मैसेज जो है हमारा वो डबल कोट के अंदर आ जाएगा, जो स्ट्रिंग जिसको हम कहते हैं। तो मैसेज हमारा क्या है, योर लेट्स से यहाँ पे आप थोड़ी सिंटैक्स देख लें, मैसेज आ जाएगा। मैसेज के बाद डबल कोट के बाद आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है और फिर आपने उस वेरिएबल का नेम लिख देना है जिसकी आपने वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। सो यहाँ पे प्रिंट किया, लेट्स से हमारा वेरिएबल एज है एक, हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, योर एज इज इक्वल टू, उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे एज के वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, यहाँ पे कामा लगाया और एज वेरिएबल लिख दिया स्क्रीन पे। अब जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो लिखा आ जाएगा योर एज इज, आगे एज की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे हम आते हैं, वेरिएबल क्रिएट करते हैं एज का, एज इज इक्वल टू 20। फिर हम इस एज के वेरिएबल के अंदर क्या करते हैं, प्रिंट की स्टेटमेंट जो है इसके ज़रिए वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे पैरेंथेसिस में डबल कोट में मैसेज लिखेंगे, मैसेज क्या है, योर एज इज इक्वल टू, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद वेरिएबल का नेम है एज। तो अब जब इस स्टेटमेंट को चलाएंगे तो यहाँ पे हमारा मैसेज भी प्रिंट होगा और वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट होगी। सो ये देखें, यहाँ पे योर एज इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैसेज था, जबकि ये 20 जो है वो एज की वैल्यू थी। उम्मीद है कि आप लोगों को आज मैंने प्रिंट के जो 3 वेरिएंट्स सिखाए हैं इनकी समझ आ गई होगी। आपने इनको इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाने हैं। जैसे आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप अपना नेम प्रिंट करें, अपना रोल नंबर प्रिंट करें, अपनी क्लास का नेम प्रिंट करें, अपने कॉलेज का नेम जो है वो प्रिंट करें। तो आपने जो है ये काम करना है, पहले प्रिंट की स्टेटमेंट में डायरेक्ट मैसेज के थ्रू ये लिख देना है, आपने अपना नेम, रोल नंबर, क्लास और कॉलेज का नेम। दूसरी दफ़ा जब आपने प्रिंट करवाना है तो आपने क्या करना है, जो रोल नंबर है उसको एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है जिसका आपने नाम रख लेना है रोल नंबर। उस रोल नंबर के अंदर आपने अपने रोल नंबर की वैल्यू को स्टोर करना है और फिर प्रिंट में आपने नेम जो है वो एज इट इज़ प्रिंट कर देना है, जबकि रोल नंबर को वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवाना है वेरिएबल के थ्रू। तो आपने ये प्रैक्टिस के लिए 2 प्रोग्राम जो है वो करके चेक करना है और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने कमेंट के अंदर जो है वो मुझे बताना है। प्रिंट के अभी 2 मेथड बाकी रहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी 2 मेथड्स इंशाल्लाह कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।